जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप ऑल यू डूइंग वेल। सो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा, अगर आप यूएस मार्केट में या यूएई मार्केट में अगर आप जेनेरिक प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं या जेनेरिक प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप न्यू लिस्टिंग जनरेट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे किन चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप अगर आप वहाँ पे नहीं देखते तो आपको किसी तरह की लॉस बेयर करने पड़ सकती हैं या आपको इन फ्यूचर आगे जाके आपको इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप एज अ न्यू भी आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो अगर आप यूएई मार्केट से किसी भी मार्केट से स्टार्टअप लेते हैं, अगर आप वहाँ पे जेनेरिक प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो इन चीज़ों का अगर आपने ख्याल ना रखा तो आपको इन फ्यूचर आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अमेज़न पे आजकल काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है और अभी 2024 में अमेज़न ने अपनी पॉलिसीज़ को भी अपडेट किया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लो सेलर्स को भी ये नहीं पता, उस पॉलिसीज़ को वो वायलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका अमेज़न अकाउंट भी डीएक्टिव हो जाता है, लिस्टिंग भी रिमूव हो जाती है और उनकी इन्वेंट्री भी अमेज़न में स्टक हो जाती है और अमेज़न जो है वो पेमेंट भी उनकी होल्ड कर लेता है। ठीक है, सो जब भी आप अमेजोन पे यूएई मार्केट में या यूएस में किसी मार्केट में अगर आप जेनेरिक प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं या जेनेरिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली ही फिर आपको सेलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सो सबसे पहले दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियरली अंडरस्टैंड करवा दूँ, यहाँ जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो जेनेरिक प्रोडक्ट जो लिस्टिंग बेसिकली होती है ना, इसमें एज अ जेनेरिक आप सेल करते हैं, इसमें कोई ब्रांड इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, आप एज अ न्यू लिस्टिंग जनरेट करते हो, ना ही आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, और वो जो आप जेनेरिक होता है वो उसमें ना कोई ब्रांड होगा ना ही वो आगे ट्रेडमार्क उसका रजिस्टर्ड होगा या कोई भी प्रोडक्ट होगी उसका ट्रेडमार्क वगैरह या ब्रांड रजिस्ट्री नहीं हुई, जस्ट एज अ जेनेरिक प्रोडक्ट होती है, सिंपल। सो इसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने ये प्रोडक्ट ऊपर है। ठीक है, ये बबल रैप एक रोल है जिसके ऊपर कोई ब्रांड का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसका ब्रांड भी चेक कर, यहाँ पे जेनेरिक आ रहा है और यहाँ पे भी नीचे इसका चेक करें ब्रांड जेनेरिक, मीन्स दैट यहाँ पे इसका कोई ब्रांड वगैरह रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, और ना ही इसकी कोई ना रजिस्ट्री वगैरह बैकएंड पे हुई हुई है। ठीक है, सो ये एक जेनेरिक प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी कोई मेथड्स होंगे। अगर आप एक जेनेरिक प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं ना, तो आपने ये चीज़ सबसे पहले मेक श्योर करनी कि उसका ब्रांड ना हो कोई भी। क्योंकि अब आपको मैं ना यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल और दिखा दूँ, यहाँ पे इस चीज़ को आपने समझ लिया कि इसमें ब्रांड है बट जेनेरिक है। ठीक है, ब्रांड जेनेरिक शो करवा रहा है, यहाँ पे भी इसका पिक्चर के ऊपर कोई ब्रांड नहीं लिखा हुआ, सिंपल एक यूनिक प्रोडक्ट है। ठीक है, यूनिक पिक्चर है और इसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का कोई भी ब्रांड का लोगो नहीं है या ब्रांड का नेम नहीं है। सो दैट्स अ यूनिक जेनेरिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता हूँ, इसी तरह के एग्जाम्पल आपको और देता हूँ। यहाँ पे एक सेपरेट सिंपल मैं एक और लिस्टिंग ओपन करता हूँ, यहाँ पे एक और प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे भी ये सेम जेनेरिक है, अगर यहाँ पे नीचे इसका ब्रांड दिखाऊं तो यहाँ पे भी जेनेरिक है, मीन्स दैट ये भी एक जेनेरिक लिस्टिंग है। बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट लिस्टिंग एंड इन दिस लिस्टिंग। सो इफ यू सी ऑन दिस प्रोडक्ट सा ब्रांड नेम इज मेंशन ऑन दिस। ठीक है, ब्रांड का नेम यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, फिनो ब्रांड इसका नेम है, प्रीमियम टच। वहाँ वाली लिस्टिंग में और इस लिस्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो थी विदाउट ब्रांड नेम, यहाँ पे ब्रांड नेम है। अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर सिंपल होती है, सिंपल जस्ट ब्लाइंड होती है, ब्लैंक होती है इसमें, देन वो जो क्या था एक जेनेरिक प्रोडक्ट जो है वो काउंट हो सकती थी। अगर आप इस प्रोडक्ट को जाके एज अ जेनेरिक लिस्ट करते हैं तो ये जो ब्रांड है ना, आपको ये इन फ्यूचर कभी भी कंप्लेंट डाल सकता है। और लेट से अगर जिस लिस्टिंग में जितने भी सेलर्स हैं, अभी प्रीवियस लिस्टिंग में आपको अगर ओपन करूँ ना, यहाँ पे इसमें 7 सेलर हैं इसके अंदर। तो जब ब्रांड ने एक्शन लेना है ना, उसके अकॉर्डिंगली जो ये ब्रांड है इसने जब भी एक्शन ले लिया कि उसकी परमिशन के बगैर अगर कोई उसको सेल कर रहा है या रीसेलिंग कर रहा है, तो ब्रांड क्या करेगा को उसके अगेंस्ट जो एक्शन लेगा वो लिस्टिंग भी रिमूव होगी और जितने सेलर्स हैं वो सारे वहां से रिमूव हो जाएंगे। देन क्या होगा, आपको क्या लॉस बियर कर सकता है, आपके जितने भी यूनिट्स लेट से अगर आपके 100 यूनिट 200 जितने भी आपने यूनिट्स मंगवाए हुए हैं, कोई जेनेरिक में तो आप बस समझ दें कि जेनेरिक लिस्टिंग है और बस ना जितने मर्जी यूनिट लगा दें और अच्छी सेल होती रहेगी। सेल वगैरह चेक कर लिया, अपना क्राइटेरिया लगा दिया और प्रोडक्ट लगा दिया आपने। ठीक है, सो दैट्स अ वेरी बिग मिस्टेक दैट यू डू। ठीक है, तो ये चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है आपने। तो ब्रांड कभी भी एक्शन लिया तो सारी लिस्टिंग भी उड़ाएगा। जब वो लिस्टिंग रिमूव होनी है, देन क्या होगा कि आपकी जितनी भी इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो सारी गई, आपकी आपकी जो इन्वेस्टमेंट पड़ी थी वो भी सारी गई और अमेजोन ने आपको कुछ भी नहीं देना और ये आपका बहुत ही बड़ा इसमें लॉस हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और आपका पॉइंट क्लियर कर दूं कि जब अमेजोन इस पे एक्शन लेता है ना या ब्रांड की लिस्टिंग कोई भी रिमूव होती है, तो अब उसके बाद होता है कि जब अमेजोन ने अभी इस साल की भी जो उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज है उनको अपडेट किया है ना, उसमें ये है कि पहले तो ऑप्शन होता था कि आपका अगर अकाउंट डीएक्टिव हुआ है या लिस्टिंग आपकी रिमूव है किसी भी तरह आप रिमूवल ऑर्डर बना के आपकी इन्वेंट्री वापस भिजवा सकते थे, लेकिन अभी अमेजोन ने वो भी रिमूव कर दिया है। कुछ केस है कि आप इन्वेंट्री का रिमूवल बना सकते हैं, लेकिन अभी मोस्टली केसेस में ऐसा है कि आपकी जो इन्वेंट्री का रिमूवल है वो भी नहीं बनता है। अमेजोन कहता है कि पहले अपना अकाउंट ओपन करवाओ, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड दिए हैं वो अपने दो, उसके बाद आपका अकाउंट ओपन होगा, देन आप लिस्टिंग अप्रूवल का रिमूवल ऑर्डर बना सकते हैं, वो भी उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स के बाद। ठीक है, तो जेनेरिक प्रोडक्ट में ये आपकी बहुत ही चीज़ें होती हैं, सेंसिटिव चीज़ होती हैं, इनको बड़ा माइंड में रखना होता है। कभी भी ब्रांड का नेम जहाँ पे आ रहा है ना, चाहे वो जेनेरिक लिस्टिंग है, यहाँ पे इसके टाइटल में भी जेनेरिक आ रहा है, ब्रांड नेम में भी जेनेरिक आ रहा है, बट यहाँ पे ब्रांड का नेम मेंशन है। इसी की तरह की एक और एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास और एक और लिस्टिंग ओपन है, यहाँ पे चेक करें।
ये भी एक जेनेरिक प्रोडक्ट लिस्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे जेनेरिक शो करवा रहा है, यहाँ पे ब्रांड में अगर चेक करें तो यहाँ पे भी जेनेरिक है, जेनेरिक इसको सेल कर रहा है, ठीक है। एज एफ पी एम ये कोई स्टोर है, इसने जेनेरिक लिस्टिंग इसकी की हुई है, तो ये इसको सेल कर रहा है, ब्यूटी की प्रोडक्ट है। बट यहाँ पे देखिए उसका ब्रांड नेम ऊपर मेंशन है, ये कोई ब्लैंक नहीं है, सिंपल ऊपर ब्रांड नेम वाज़ह नज़र आ रहा है। अगर इस ब्रांड ने यहाँ पे कोई एक्शन लेता है ना लिस्टिंग का, इसके पास जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है ना, वो सारा इसका जो है वो लिस्टिंग रिमूव हो जाएगी, उसका सारा लॉस हो जाएगा। और अमेजोन के जितने भी इसके ऑर्डर्स पेंडिंग में, अमेजोन ने वो भी पेमेंट इसको नहीं देनी। सो दैट्स अ वेरी बिग लॉस जो आपके साथ हो सकता है अगर इन चीज़ों को आप माइंड में नहीं रखते, ठीक है। देखें, अगर आपने जेनेरिक लिस्टिंग करनी ही है तो आप इस तरह की लिस्टिंग करें जिसके ऊपर सिंपल एक जस्ट जेनेरिक है, और ये बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी लिस्टिंग इसको काउंट किया जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर ब्रांड नेम भी मेंशन नहीं है। और एज जेनेरिक लिस्टिंग करें, इसको देखें कि अमेजोन चॉइस में ही आ रहा है, इसकी मंथली सेल ही 200 प्लस है, ये तो जस्ट अभी रैंडम दिखाता है बट इसकी बहुत ज़्यादा सेल होगी। आप इस तरह की प्रोडक्ट लिस्टिंग को चूज़ करें जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, और इन फ्यूचर आपकी बहुत ही बड़ा उसको स्केल अप कर सकते हैं। आप कल को उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं, अमेजोन के साथ रजिस्ट्री करवाएं, आप उसको अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है यहाँ पे इसको जेनेरिक में लिस्टिंग करना। तो एक मिनी पीएल को भी इस तरह ही लॉन्च किया जाता है कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो अप करते हैं तो, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको आपने माइंड में रखेंगे देन ही आप जेनेरिक लिस्टिंग में ग्रो कर सकते हैं और आपका अकाउंट ग्रो कर सकता है। अगर कुछ पर्सन है जिनके पास इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होती 5-10 हज़ार डॉलर की, वो होलसेल स्टार्टअप कर सकते हैं या किसी भी और मॉडल में अच्छी तरह वर्किंग कर लें। तो इसी तरफ आते हैं कि हम यूए मार्केट में या यूएस मार्केट में कम बजट के साथ जेनेरिक लिस्टिंग कर सकें, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक और क्लियर कर दूँ, अगर जेनेरिक लिस्टिंग कर रहे हैं ना, तो अगर इस तरह की प्रोडक्ट आती है जिस तरह यहाँ पे ब्रांड नेम है और यहाँ पे जो लिस्टिंग थी उसके ऊपर जो ट्यूब थी यहाँ पे ब्रांड नेम लिखा, तो इस तरह की प्रोडक्ट को कभी भी आप चाइना से सोर्स ना करें, ठीक है, क्योंकि जेनेरिक प्रोडक्ट मोस्टली चाइना से सोर्स होती हैं। आप इसको अलीबाबा, डीएच केयर या 1988 वहाँ से आप कभी भी इनको ना सोर्स ना करें, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट अगर आएंगी देन वो आपके लिए और ज़्यादा मसला हो सकता है। कल को अमेजोन जितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करें, आपको कुछ भी ना हो तो फिर अमेजोन अगर लिस्टिंग तो रिमूव करेगा ही करेगा, अकाउंट भी डीएक्टिव करेगा सेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली, फिर आपको जल्दी ओपन भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ों का आप खास ख्याल रखें, अगर इनका ख्याल नहीं रखते देन आपको बहुत ही बड़ा लॉस बियर करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो स्पेशली आपने आगे शेयर करनी है लाजमी, जो लोग जेनेरिक में लिस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको मैं टिप भी देता हूँ कि आप जेनेरिक लिस्टिंग में ग्रो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जेनेरिक लिस्टिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें आप मिनी पीएल भी लॉन्च करते हैं ना, तो स्टार्टिंग यहाँ से ही ली जाती है, यहाँ से ही आपकी प्रोडक्ट जो स्केल अप होती है, ग्रो होती है, जो आपके रिजल्ट्स पे अकाउंट पे अच्छा रिजल्ट्स ला के आपको देती हैं, ठीक है। अब देखें, एक बंदा जेनेरिक लिस्टिंग जिसने की हुई है ना, तो उसने फिर एक नहीं की होती, उसने मल्टीपल जेनेरिक लिस्टिंग की होती हैं, ठीक है। अगर उसका स्टोर अच्छा ग्रो हो रहा है, लेट से अगर ये वाली लिस्टिंग ओपन करो ना, इसके अंदर ना 7 सेलर है, आपको यहाँ पे एक टिप देता हूँ, आप उस चीज़ को फॉलो करें, आप उसको जेनेरिक प्रोडक्ट लिस्टिंग आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। सेम एज इट इज़ कॉपी नहीं करना, जस्ट आइडिया लेने की इस चीज़ को फॉलो करना। लेट से देखेंगे यहाँ से मैं कोई न्यू स्टोर ओपन करता हूँ, लेट से मैं ये वाला स्टोर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसका स्टोर ओपन करते हैं, लेकिन इसने ये जेनेरिक लिस्टिंग में इसने मी टू की हुई है, ठीक है। बट आपने हमेशा अपनी न्यू लिस्टिंग करनी है, बट जेनेरिक में भी कर सकते हैं, बट इफ़ यू हैव द सेम प्रोडक्ट सो देन यू कैन मी टू लिस्टिंग ऑन दैट, बट आई रिकमेंड यू दैट यू नीड टू हैव अ न्यू लिस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मैंने इसका सेलर को ओपन किया, इसने सारी जेनेरिक प्रोडक्ट लिस्टिंग की हुई है। देखिए ये वाली इसकी लिस्टिंग है, इसके ऊपर कोई ब्रांड नेम नहीं मेंशन है, यहाँ पे भी इसका कोई ब्रांड नहीं है, बिल्कुल एक यूनिक प्रोडक्ट जो होती है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जेनेरिक कहते हैं, इसने सारी प्रोडक्ट वो लिस्ट की हुई हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है कि जेनेरिक में लिस्टिंग करके अच्छे तरीके से स्केल अप करने का। सो जब आप इस स्ट्रैटेजी को समझ लेंगे ना, कि देन आपको आइडिया होगा कि जेनेरिक प्रोडक्ट लिस्टिंग में ग्रो कैसे किया जाता है। सो ये कोई इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट सिंपल प्रोसेस है, बस आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। और जेनेरिक लिस्टिंग करते वक्त बस इन चीज़ों का खास ख्याल रखें, आपको कभी भी अमेजोन पे जेनेरिक के अकॉर्डिंगली आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप सो आपको काफ़ी सारी इसकी समझ आई होगी, और ये वीडियोस जो उन लोगों को आगे ज़रूर शेयर करें जो कि अमेजोन पे काम करें और एज अ जेनेरिक में लिस्टिंग करना चाह रहे हैं, चाहे यूएस में कर रहे हैं, यूएई में कर रहे हैं, चाहे कोई भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, इसको कंप्लीट वॉचअप करें। और ये एंड पे जो मैंने टिक बताई है ना आपको, टिप है कि सेलर को ओपन करके स्टोर ओपन करके वहाँ से आपको जेनेरिक लिस्टिंग के मल्टीपल आइडियाज़ मिल सकते हैं, तो वहाँ से वो पिक करके अपने लिए आप उस तरह की प्रोडक्ट को भी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको किसी किस्म का और भी इशू हुआ, या आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, या अमेजोन पे आप खुद अपना स्टार्टअप लेना चाहते हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है हमारा व्हाट्सएप का, ठीक है, वहाँ से आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपका कंप्लीट वहाँ से स्टार्टअप करवाया जा सकता है। अगर आप एज अ न्यू भी हैं, अमेजोन पे स्टार्टअप ले रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, आपसे कोई प्रोडक्ट नहीं फाइंड हो रही है, आपको मल्टीपल इश्यूज आ रहा है, सप्लायर नहीं आपको मिल रहा, हम आपका वो भी हेल्प आउट करवा देंगे, ठीक है। हमारी टीम आपको जो होगी स्टार्टअप करवा देगी, फर्स्ट आपको प्रोडक्ट भी लगवा देंगे, अप्रूवल भी लगवा देंगे, सारा कुछ ए टू जी हमारी टीम मैनेज करती है, ठीक है। तो वो आपको सारा कुछ करवा सकते हैं, वो इस चीज़ का भी आपको इशू नहीं होगा, ठीक है। किसी किस्म की क्वेरी हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम जो है 24/7 अवेलेबल होती है, वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच वॉचिंग।
टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।